हेलो एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इजी आर्ट कला में और मैं हूँ खुशी। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हम घेरा वाली कुर्ती बहुत ही कम कपड़े में से बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ घेरे का नाप, तो 32 इंचेस में रख रही हूँ और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे मैं कट कर दूंगी इस तरह से। और आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है फैब्रिक, जो वाइट कलर के डॉट डॉट है तो कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है। इस तरह से जो घेरा वाला कपड़ा था उसे मैंने साइड कर लिया है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे मैंने अभी ले लिया है। तो उसके ऊपर मैं कर रही हूँ 9/8 इंचेस का एक इस तरह से नाप लेकर मैं यहाँ इसे कट कर दूंगी और इसी तरह से मैं दूसरा टुकड़ा भी निकाल लूंगी। तो इस तरह से हमने दो कट कर लेने हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने दो टुकड़े कट कर लिए हैं और भी मैंने दो टुकड़े कट किए हैं जिसकी लेंथ और विड्थ है 11/8 इंचेस। तो इस तरह से टोटल मैंने 4 टुकड़े कट कर लिए हैं। तो इसकी टोटल लेंथ है 20 इंचेस। तो इस तरह से हमें अभी क्या करना है, जो हमारा प्लेन जो कपड़ा है फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, इस तरह से हमें इक्वली नाप ले लेना है और छोटा बड़ा नाप नहीं लेना है, हमें सेम ही नाप लेना है ताकि हमारी डिजाइन है वो अच्छे से दिख सकती है। इस तरह से हमें चारों ओर नाप ले लेना है। इस तरह से नाप लेने के बाद हमें स्केल की हेल्प से यहाँ पर लाइंस ड्रॉ कर लूंगी ताकि जो हमारी लाइन है वो क्लियर ही दिखेगी, नहीं तो आड़ी टेढ़ी दिख सकती है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर लाइंस ड्रॉ कर ले रही हूँ। तो इस तरह से मैंने सारी लाइंस को ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर सिलाई कर रही हूँ। तो जो हमारी सीधी साइड है उसे हमें नीचे रखना है और उल्टी साइड है उसे हमें ऊपर रखना है इस तरह से। तो मैंने क्या किया है कि बॉबिन के अंदर इस तरह से ऊन को लपेट लिया है, जिस तरह से हम नॉर्मल थ्रेड को लपेटते हैं उसी तरह से, और बॉबिन को थोड़ा लूज कर लेना है और इस तरह से हमें सारी सिलाई कर लेनी है। तो आप देख सकते हैं कि सीधी साइड है वो काफी खूबसूरत लग रही है और जो उल्टी साइड है वहां पर इस तरह से प्लेन दिख रहा है। और इस तरह से हमारा खूबसूरत सा एक जो फैब्रिक है वो रेडी हो जाएगा, जो प्लेन फैब्रिक था। अब हमें इस तरह से चारों फैब्रिक को मैंने अच्छे से इस तरह से सेट करके रखना है और नीचे का जो इस तरह से हम इसे सिलाई कर लेंगे। तो हमने दोनों फैब्रिक को इस तरह से अटैच कर लिया है। अब हमें इसके ऊपर इसको रखना है और इसे भी अटैच कर लेना है। तो ये मैंने चारों फैब्रिक को अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद हमारा जो बैक पार्ट्स है उसे भी लेना है। तो बैक पार्ट्स को भी मैंने इसी तरह से अटैच कर लिया है। तो अब हम इसको दोनों को इस आमने सामने रखेंगे और फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद हम अच्छे से इसे सेट करके रखेंगे। और मैं मेरी पुरानी कुर्ती ले रही हूँ। आप भी अपनी इस तरह से कोई भी कुर्ती है जो आपको काफ़ी अच्छे से फिटिंग आ रही है वो कुर्ती ले सकते हैं और इस तरह से ऊपर रखने के बाद हम इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। तो आसानी से ये कुर्ती की कटिंग हमारी हो जाएगी। तो इस तरह से हमें कुर्ती की कटिंग कर लेनी है। तो ये मैंने पूरी कुर्ती ड्रॉ कर दी है और इसकी लेंथ में ले रही हूँ 15 इंचेस। तो अब हम इसे कट कर लेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको मार्जिन लेकर कटिंग करनी है तो उसकी भी वीडियो मैंने आगे आपको अपलोड की है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी। अब मैं नेक कट कर रही हूँ, जिसकी लेंथ और विड्थ ले रही हूँ 3.5 इंचेस, दोनों की सेम है। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और इस तरह से हल्का सा राउंड शेप दे दूंगी मैं। तो ये मैं अभी फ्रंट का नेक कट कर रही हूँ। अब मैं इसी तरह से बैक का भी नेक कट कर लूंगी। तो उसकी विड्थ है 3.5 इंचेस और लेंथ है इसकी 2.5 इंचेस। तो इन दोनों को हम मिला लूँगी और यहाँ से मैं हल्का सा राउंड शेप दे दूँगी। मुझे सिंपल नेक पसंद है, इसलिए मैं ज़्यादातर सिंपल ही नेक बनाती हूँ। तो इस तरह से ये हमारे दोनों कट हो गए हैं। उसके बाद अब लेना है हमें नीचे का जो घेरा वाला फैब्रिक था उसे, उसकी लेंथ है 32 इंचेस और इसे 4 फोल्ड कर दिया है। तो इसकी विड्थ है 50। तो अब यहाँ से सेंटर से हमारा जो फोल्डेड साइड है वहाँ पर हमें कट लगा देना है और इसका सेंटर निकाल लेना है इस तरह से। अब हमारा जो ऊपर का जो फैब्रिक है फ्रंट का और बैक का, उसका भी इसी तरह से सेंटर निकाल लेना है। तो अब हमें किस तरह से यहाँ पर प्लेट्स लेनी है, तो दोनों के सेंटर को मिलाते हुए हमें यहाँ पर रखना है और हम थोड़ा सा कपड़ा छोड़कर ही हम प्लेट्स लगाना स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर निशान लगा रहे हैं, वहाँ तक हम सिंपल सिलाई लेंगे, उसके बाद ही हम प्लेट्स लगाएंगे। तो दोनों साइड हम इस तरह से कट लगा देंगे ताकि हमें पता चले कि हमें कहाँ से प्लेट्स लेना स्टार्ट करना है। तो इस तरह से हमें दोनों साइड प्लेट्स ले लेनी है।
और जो फ्रंट का पार्ट है उसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे इस तरह से और सारी प्लेट्स ले लेंगे। तो यहाँ तक हमें प्लेट्स नहीं लेनी थी। आप देख सकते हैं कि हमारा कट लगा हुआ है, उसके बाद ही हम प्लेट्स लेना स्टार्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना। तो अब ये हमारा सेंटर आ गया है, तो हमें सेंटर तक की इसकी प्लेट्स लगानी थी। तो यहाँ तक मैंने प्लेट्स लगा दी है और अब हम दूसरी साइड इसकी प्लेट्स लगाएंगे। हमें प्लेट्स लेने समय ध्यान रखना है कि सारी प्लेट्स एक साइड ना आ जाए। तो इस तरह से मैंने सारी प्लेट्स लगा ली है। इसी तरह से हमें बैक पार्ट्स को भी रेडी कर लेना है। अब मैं फ्रंट पार्ट को ऊपर से नाप रही हूँ 22 इंचेस पर, यहाँ पर निशान लगा रही हूँ और दोनों साइड में इस तरह से मैंने पॉकेट रेडी कर ली है, वो मैं अटैच कर रही हूँ इस तरह से। अब हमें क्या करना है कि हमारा बैक और फ्रंट दोनों पार्ट के मुंह आमने सामने रखने हैं और दोनों के शोल्डर को हम यहाँ पर मिला लेना है। तो इस तरह से मैं दोनों के शोल्डर को मिला लूंगी। इस तरह से शोल्डर को मिलाने के बाद मैं यहाँ पर अटैच कर रही हूँ स्लीव्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपको स्लीव्स की कटिंग की वीडियो देखनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर और एंड स्क्रीन पर दे दी है, तो प्लीज फ्रेंड्स उसे देख लेना। तो हमें किस तरह से स्लीव्स अटैच करनी है, तो दोनों के सेंटर को मिलाते हुए हमें इस तरह से रखना है। स्लीव्स को हमें उल्टा रखना है और फ्रंट और बैक का पार्ट से उसे हमें सीधा रखना है और दोनों स्लीव्स हमें इसी तरह से अटैच कर लेनी है। तो इस तरह से ये मेरी दोनों स्लीव्स अटैच हो गई है। अब हमें क्या करना है, स्लीव्स को अटैच करने के बाद स्लीव्स की जो मोरी है उसे इस तरह से पकड़ना है और हमें नीचे तक इसकी सिलाई कर लेनी है ताकि जो हमारी कुर्ती है उसका फाइनल लुक आ जाएगा। तो इस तरह से हम नीचे तक इस तरह से पूरी सिलाई कर लेंगे। तो हमें दोनों साइड इसी तरह से सिलाई कर लेनी है फ्रेंड्स। तो मैंने दोनों साइड सिलाई कर ली है। अब जो नीचे का हिस्सा है उसे हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर भी हमें सिलाई कर लेनी है। अब हमारा नेक, जो हम यहाँ पर इस तरह से मैंने ली है एक सिंपल सी पट्टी और इसके ऊपर मैं यहाँ पर सिलाई कर रही हूँ इस तरह से। इस तरह से स्ट्रिप को हमें डबल फोल्ड कर देना है और यहाँ पर हमें सिलाई कर लेनी है। फोल्ड करने के बाद हम नेक को इस तरह से सीधा रखेंगे, हम कुर्ती को सीधा कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर कुर्ती को सीधा कर लिया है। अब हम सीधी साइड है जो हमारी, वहां पर इस तरह से रखेंगे स्ट्रिप को और यहाँ पर हम पूरे नेक में सिलाई कर लेंगे। इस तरह से पूरे नेक में सिलाई करने के बाद इस तरह से अच्छे से हमें पूरे नेक में सिलाई कर लेनी है। और अब हम कुर्ती को इस तरह से फ्रेंड्स, ये हमारी कुर्ती बनकर रेडी हो गई है और आप देख सकते हैं कि इसका बहुत ही अच्छा लुक आ गया है। जो बहुत ही कम फैब्रिक था उसमें से हमने घेरा वाली कुर्ती बनाई है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा है और आपको ये कुर्ती की डिज़ाइन कैसी लगी है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना और चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।